आज जो पत्रकार संघ में हम लोगों ने पत्रकार परिषद आयोजित की थी कि महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद करने का षड्यंत्र हमको दिख रहा था। वो कैसे दिख रहा था? तो फिलहाल उन्होंने प्रिंटिंग बंद करवाई। जो अप्रैल की प्रिंटिंग जनवरी से स्टार्ट होती है वो बंद किया उन्होंने। इसका मतलब है उन्हें राज्य में महाराष्ट्र लॉटरी बंद करना है और इसलिए आज की पत्रकार परिषद आयोजित करके हमने बताया कि राज्य में महाराष्ट्र लॉटरी बंद करने का अभी का युति सरकार का षड्यंत्र है। सर आप क्या कह रहे हैं? हम इतना ही बोल रहे हैं कि लॉटरी बंद मत करो। बंद करने के बाद कितने रोजगार कितने लोगों को जाएगा? और गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिल रहा है ना, अभी 200 करोड़ मिल रहा है ना, हम 700 करोड़ देने को एक साल में रेडी है। तो आप लॉटरी बंद मत करिए। कितने लोग इसमें ऊपर निर्भर है वो आपको देखना चाहिए ना सरकार को। वो क्यों नहीं सरकार देखती है? अजीत दादा मेरे को ऐसा लगता है अजीत दादा ऐसे नहीं करेंगे, वो लॉटरी बंद नहीं करने देंगे, ऐसा हमारा राय है। दशक से लॉटरी उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। लॉटरी महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद नहीं करनी चाहिए, ये हमारी प्रमुख भूमिका है। और हम सब विक्रेता मिलके हमारी कुछ मांगे हैं जो सरकार ने सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, हमारे साथ तालमेल बिठाना चाहिए। जैसे अन्य राज्यों की लॉटरी प्रमोटर के माध्यम से बहुत काफी अच्छा रिजल्ट लाती है, वैसे महाराष्ट्र राज्य लॉटरी भी ला सकती है। उसके लिए हमारे कुछ सुझाव है वो उन्हें मानने चाहिए। हम भी नंबर 1 पूरी देश की लॉटरी, जैसे लॉटरी है उसको महाराष्ट्र को नंबर 1 लॉटरी हम देश की बनाएंगे, ऐसा हमने सबने संकल्प लिया है। सुनीलजी, मला प्रश्न आहे, कशी प्रकारे महाराष्ट्र राज्याची लॉटरीची क्षमता आहे, किती ड्रॉ झालेले आतापर्यंत काय म्हणतात? महाराष्ट्र राज्य लॉटरी सध्या त्यांचे 4 ड्रॉ सुरू आहे, पण ती अत्यंत पारदर्शक लॉटरी आहे। तुम्ही आजही जाऊन जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला जोरात बोल। तुम्हाला आजही जर तुम्ही गेलात वाशीच्या कार्यालयात कोणत्याही पूर्व परवानगीशिवाय तुम्ही लॉटरीचा लाईव्ह ड्रॉ बघू शकता की किती पारदर्शक पद्धतीने पंचांच्या उपस्थितीत ती लॉटरी ते ड्रॉ तिथे काढले जातात। अत्यंत पारदर्शक लॉटरी आहे। शेकडो लोकांना आतापर्यंत लखपती बनवलेले आहे आणि करोडपती सुद्धा बनवलेले आहे। आता गेल्या 5 वर्षाचा आकडा तुम्हाला सांगतो, 55 वर्ष लॉटरी सुरू आहे आणि अशीच अविरतपणे पुढे सुरू राहावी। तो वो कम महसूल को कैसे बढ़ाना, उसकी योजना हमारे पास है, वो सरकार ने करना चाहिए। उस पर अमल करती है तो महसूल मिलेगा। 55 साल से महाराष्ट्र राज्य लॉटरी अच्छी तरीके से चल रही है, वो आगे भी चल सकती है। पिछले साल सरकार को 2 करोड़ का महसूल मिला है और 18 करोड़ का जीएसटी मिला है और पूरे लॉटरी ट्रेड के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिला है, महाराष्ट्र सरकार को। महसूल का जो परसेंटेज होता है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कितना है? फिलहाल लॉटरी पे 28% जीएसटी लगता है जो सेंटर और स्टेट दोनों को मिलता है। और आपका क्या डिमांड है सरकार? हमारे सरकार से यही बात है कि 55 साल से जो महाराष्ट्र राज्य लॉटरी चल रही है वो विश्वसनीय परंपरा है, वो चलनी चाहिए। कुछ हमारे सुझाव है वो माने और महाराष्ट्र राज्य लॉटरी को हम देश के नंबर 1 लॉटरी बनाएंगे। उसके लिए हमको 2 साल का मोहलत दी जाए। विधानसभा चुनाव के बाद सर आपको क्या लग रहा है महाराष्ट्र में किस तरह का बदलाव आया? आप लोग भी काफी परेशान हो गए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये जो विषय घटना हो रही है काफी गंभीर है, क्योंकि इससे इंसान का परिवार जुड़ा होता है, जो कि परिवार को रोजगार लगती है, एक रोटी की जरूरत होती है। सरकार वो भी छीनने की कोशिश कर रही है। आज की तारीख में हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार रोजगार दे नहीं पाती, तो जिनके पास रोजगार है वो छीनने की कोशिश क्यों करना है? महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद होती है तो हजारों लोगों का रोजगार जाएगा। आपने देखा दिव्यांग, अपंग, शिक्षित, अशिक्षित लोग इससे जुड़े हुए हैं, लोगों का रोजगार है ये, उनके पूरे कुटुंब इस पे अवलंबित है। और ये सिर्फ लॉटरी यानी कि सिर्फ लॉटरी विक्रेता नहीं देखे जाते, इसमें पेपर इंडस्ट्री, एडवर्टाइज इंडस्ट्री, कलाकार, काफी लोग इसमें जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पे हजारों लाखों लोग ये व्यवसाय से जुड़े हुए रहते, सबका ये संकट खड़ा हो जाएगा। जो महसूल आप सरकार को दे रहे जनसंख्या 14 करोड़ है। भारत के काफी सारे राज्यों में आज लॉटरी चल रही है, पंजाब, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, केरल। वहां के जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पूरी उसमें इन्वॉल्व होती है और वो पूरी पारदर्शिता से लॉटरी प्रमोटर को या किसी को भी अपॉइंट करती है। या तो केरल जैसे राज्य में खुद, जैसे महाराष्ट्र राज्य जिस तरीके से लॉटरी चला रही है उसी तरीके से अन्य राज्य लॉटरी चला रही है और वहां का महसूल करोड़ों में है, लोगों को रोजगार भी है और पारदर्शिता भी है और एक विश्वसनीयता भी है। वो सारी चीज महाराष्ट्र राज्य लॉटरी में भी है। आज भी हमारा गौरव जो 55 साल से चल रहा वैसा ही है। यहाँ पे वाशी कार्यालय में लाइव ड्रॉ होता है
आप कभी भी सामान्य आदमी भी वहां पे जाके लाइव ड्रॉ देख सकता है। इतनी पारदर्शिता महाराष्ट्र राज्य लॉटरी की है और उन्होंने हजारों करोड़, जैसे आपने आंकड़ा सुना, 700 से ज्यादा लोगों को लखपति और करोड़पति बनाया है। तो ऐसी महाराष्ट्र राज्य लॉटरी को बंद नहीं करना चाहिए, ये हमारी प्रमुख भूमिका है। दूसरी, आज के जमाने में जिस तरीके से लॉटरी व्यवसाय और पूरी दुनिया आगे चल रही है, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए ना। एक परमानेंट आयुक्त हमने सालों से मांगा है, क्योंकि हम जिनके साथ मीटिंग करते हैं, समझाते हैं कि कैसे करना है, अन्य राज्य में ऐसा चल रहा है, हम इससे अच्छा कर सकते हैं, तो उसके पहले तो वो आयुक्त की बदली हो जाती है। तो एक परमानेंट आयुक्त चाहिए, एक पंचवर्षीय योजना चाहिए, जिसमें वो अधिकारी लॉटरी उद्योग को ऊपर लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी से क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। हमने हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे सरकार ने अनसोल्ड लेना चाहिए, यानी कि बची हुई टिकट लेनी चाहिए। जैसे अन्य राज्य में प्रमोटर के माध्यम से बची हुई टिकट सरकार वापस लेती है, यानी कि विक्रेता को 1 भी रुपए का नुकसान नहीं होता है। वो नुकसान नहीं होता तो टिकट भी ज्यादा रखता है और उनकी बिक्री भी ज्यादा होती है। इसी तरीके से मार्केटिंग एंड प्रमोशन, आज की तारीख में जितना हम मार्केटिंग और प्रमोशन करेंगे, जो दिखता है वो बिकता है। आप भी साहब, आप सबके न्यूज चैनल पे भी हम काफी सारी चीजें न्यूज चैनल के माध्यम से हम अन्य कंपनियों की देखते हैं। तो हमारी महाराष्ट्र राज्य को ये क्यों नहीं करना चाहिए? मिली हुई जानकारी के अनुसार उनका सालाना प्रमोशन करने का बजट 2 करोड़ का था, पर ये लॉटरी विभाग ने कुछ ही पैसे उनमें यूज किए, बाकी के पैसे वापस दे दिए। जब आपका उसका मार्केटिंग का और बजट था, वो आपने खर्चा नहीं किया। आपने आपकी जो दिवाली दशहरा का बम्पर था, उसका मार्केटिंग नहीं करोगे तो टिकट कैसे बिकेगी? ये सामान्य आदमी तक, 14 करोड़ जनता तक हमारा मैसेज जाएगा कि महाराष्ट्र राज्य लॉटरी ने ये ड्रॉ किया है, तो हमें उम्मीद है कि 14 करोड़ जनता महाराष्ट्र राज्य लॉटरी को पहले प्राथमिकता देगी और ये सुवर्ण संधि महाराष्ट्र राज्य लॉटरी को आएगी। यहाँ के विक्रेताओं को काफी फायदा होगा। उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार को 700 करोड़ से ज्यादा, ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए ली है कि राज्य लॉटरी तो बंद नहीं करना, ये हमारी ठाम भूमिका है, वो होने भी नहीं देंगे। पर 700 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू, सरकार की अपेक्षा रेवेन्यू है, तो हम 700 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र राज्य लॉटरी के माध्यम से, आज डिजिटल युग आया है, तो पेपर लॉटरी और डिजिटल युग के माध्यम से हम कर सकते हैं। जब अन्य राज्य कर सकते हैं, महाराष्ट्र हमारा सब चीज में नंबर 1 है, तो फिर वो महाराष्ट्र राज्य लॉटरी उद्योग में क्यों ना हो? जबकि पूरे देश और विदेश में भी लॉटरी और सबका इतना अच्छा सा प्रतिशत मिलता है, तो महाराष्ट्र राज्य लॉटरी को भी मिलेगा। हमारा संगठन और लॉटरी विक्रेता सभी मिलकर नाताल बम्पर को बेचेंगे। 2 लाख टिकट स्कीम है, 2 लाख टिकट की स्कीम है। हम लोग गुड़ी पड़वा का, वो हम ज्यादा से ज्यादा टिकट, पूरा का पूरा टिकट बिकने का ये टाइम योजना हमने बनाया है। विलास सर, आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से आप लोग ये मतलब मुहिम छेड़े हैं, तो इसको लेकर के राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी मंत्रियों से आपकी मीटिंग हुई, बातचीत हुई? नहीं, बोला ना आपको, अभी तक एक डिक्लेयर ही नहीं हुआ है बंद होता है क्या नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, हमने सुना है सब जगह से, इनडायरेक्टली सुना है। इनको किसी को बताने का नहीं है, इनको कैबिनेट के सामने रखने का है खाली, ये बंद करो करके। लेकिन 3,500 करोड़ केरल गवर्नमेंट लेता है खाली खुद की, साल में 3,500 करोड़ रुपया प्रॉफिट में है केरल सरकार। हमारा गवर्नमेंट क्यों नहीं, वो खाली खुद की लॉटरी बेचते हैं और अपनी जो लॉटरी है महाराष्ट्र लॉटरी, ये महाराष्ट्र के ही बेचना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। बाहर के राज्यों में क्यों नहीं? बाहर का राज्य अपने इधर बेच रहे हैं ना। अभी जो ये जो लॉटरी चल रहे हैं, राजश्री गोल्डन, ये जो चल रहे हैं ना, वो सरकारी लॉटरी है, उनका हमारा विरोध नहीं है उनको हमारा। लेकिन वो जो है वो अपना उधर टिकट क्यों नहीं जाता है? मिजोरम में क्यों नहीं जाता है? नागालैंड में क्यों नहीं जाता है? पंजाब में क्यों नहीं जाता है? गोवा में क्यों जाए? इतने 12-13 राज्य लॉटरी है और 2 लाख टिकट नहीं बेच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई ये अनागोदी सब सरकार एकदम हे आहे, काही त्याच्याकडे बघत नाही। एसी मध्ये बसून फक्त तिकीट गेली पाहिजे, नाही तर बंद करणार। बंद कशी कराल? एवढी चांगली की परराज्यातले जे आहेत ना, जीएसटी ईडी ने पण ये लोग ने भी बोला है कि महाराष्ट्र तरीका लॉटरी किधर भी नहीं। सर, एक बात सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका आगे का रणनीति क्या प्लान है? क्या किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? हमारा अभी अजीत दादा के साथ मीटिंग है। अजीत दादा क्या बोलते हैं उसके ऊपर है। हमको अच्छा ऐसा लगता है कि अजीत दादा ऐसा नहीं करेंगे। उनको मालूम है सब, 10-15 साल वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके ऊपर हमारा विश्वास है। वो लोग जो ये मिल रहे हैं रेवेन्यू, वो और बढ़ा के हम दे रहे हैं। हम क्या बोला, अभी 1.5 करोड़ मिल रहे हैं, 150 करोड़, हम 700 करोड़ आपको देगा। लेकिन हमको वो इसमें ले लो ना, जो आप बनाते हैं ना लॉटरी का, जो रूल रेगुलेशन करते हैं, हमको ले लो ना।
गवर्नमेंट के ऑफिस के नीचे एक स्टॉल देने को बोलो, क्यों नहीं जाएगा टिकट? आज कितने लोग को मालूम ही नहीं है गवर्नमेंट का टिकट है। गवर्नमेंट को टिकट, अपना गवर्नमेंट का टिकट कितने लोग को मालूम नहीं, ऐड ही नहीं करते। बाहर का राज्य के लोग कितना ऐड करते हैं, आप क्यों नहीं करते? अजीत यादव को कितने बार बोला, उसने ऑर्डर भी दिया कमिश्नर को कि आप ऐड करो, क्यों नहीं ऐड करते? गवर्नमेंट का जितना बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में एक पोस्टर लगाओ ना। क्या 2 लाख टिकट कुछ भी नहीं सर। मैं तो बोलते इधर 500 रुपए टिकट है बाहर के राज्य का, 2000 रुपए 1000 टिकट है, अपना खाली ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया, 10 रुपए से 200 रुपए तक टिकट है, क्यों नहीं जाता है? अपना डेली सेल अच्छा है, 25% से 30% है, बम्पर का सेल 70 से 90% है, 100% 100% होना चाहिए सेल। कुछ भी नहीं, लोगों का टिकट 50-50 लाख टिकट है बाहर का राज्य का, हमारा खाली 2 लाख 1 लाख 50,000 टिकट है, क्यों नहीं सेल होता है? किसी को मालूम ही नहीं है, इसको बिजनेस करने का नहीं है, ये बिजनेस है। आपकी संस्था को कितना बेनिफिट हो रहा है लॉटरी के? संस्था को है, आपकी जो संस्था है, हमारे मेंबर रहते हैं, वो मेंबर से हम सालाना फी लेते हैं, बाकी हमारा कुछ नहीं, फी लेते हैं, जो मेंबर है सालाना उनसे। फी क्या है? हाँ? आप लोग की फीस क्या है सालाना? हमारा सालाना 300 है। के कम महसूल है, हम सालाना 700 करोड़ महसूल ये महाराष्ट्र राज्य लॉटरी के माध्यम से दे सकते हैं। जब अदर स्टेट कमा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तो उसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति